हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आईटीआई के स्टूडेंट्स को जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उन सभी के लिए प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। तो जो बच्चे आईटीआई फिटर में कर रहे हैं, मशीनिस्ट में कर रहे हैं, टर्नर में कर रहे हैं, वेल्डर में कर रहे हैं, कारपेंटरी में, ड्राफ्टमैन से जो बच्चे इन ट्रेड्स में जो बच्चे आईटीआई करके पास आउट हो चुके हैं और वो बच्चे जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है बहुत अच्छा है। वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। हम जो है बीच बीच में आपको जो नॉन टेक्निकल जो होता है आपका उसकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे और साथ में जो टेक्निकल है उसकी भी आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि हम आज आपके सामने जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस फर्स्ट सेकंड और आपका थर्ड जो लेक्चर हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल पे आया है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आज हमारा जो है 4th लेक्चर है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में बोलिए वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप लोग जो है वीडियोस को शेयर कीजिए। तो जो बच्चे फिटर से हैं, मशीनिस्ट से हैं, टर्नर से हैं, वेल्डर से हैं, कारपेंटर से हैं, ड्राफ्टमैन से हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो अपनी टेक्निकल जो क्वेश्चन है उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ए बॉडी ऑफ बेंच वाइज। आप लोगों ने वर्कशॉप में काम किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने जो है बेंच वाइज देखी होगी। तो उस बेंच वाइज का जो मटेरियल है वो पूछा है। जो बच्चे फिटर के हैं या प्लम्बर से हैं या फिर अलग अलग ट्रेड के सब बच्चों ने बेंच वाइज देखी हुई है। तो उस बेंच वाइज का जो है मटेरियल पूछा है इसमें। तो उसका जो मटेरियल क्या वो हाई स्पीड स्टील से बनी हुई है या फिर आपका हाई कार्बन स्टील से बनी हुई है या फिर आपका मीडियम कार्बन स्टील से बनी हुई है या फिर आपका कास्ट आयरन से बनी है। तो हमेशा याद रखना जो बेंच वाइज है वो हमारी जो है कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। उसका जो मटेरियल है वो कास्ट आयरन होता है, ठीक है। तो बेंच वाइज जो होती है हमारी वो किसकी बनती है, वो हमारी कास्ट आयरन की बनी होती हैं। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच मीटर इज यूज टू मेजर द कलर ऑफ वाटर। जो वाटर का जो कलर है उसको मेजर करने के लिए हम इनमें से किस मीटर का यूज करते हैं। तो उसमें जो ऑप्शन देख तो आपका दिया है, थर्मोमीटर का यूज करते हैं या टेंटोमीटर का यूज करते हैं, मोनोमीटर का यूज करते हैं या फिर आपका हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना वाटर के कलर को मेजर करने के लिए हमेशा जो है हम टेंटोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी, टेंटोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा। चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ जियोलाइट। जो जियोलाइट होता है उसका जो है कलर किस तरह का होता है। जियोलाइट एक सब्सटेंस है जिसका कलर के बारे में पूछा गया है कि उसका कलर किस तरह का होता है। वो रेड कलर का होता है या आपका ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, फिर येलो कलर का होता है। जियोलाइट जो होता है उसका जो नेचुरल कलर है वो होता है आपका ग्रीन कलर, ठीक है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है जियोलाइट, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट कट प्रोवाइड इन द सर्कुलर स्प्लिट डाई। जो सर्कुलर स्प्लिट डाई होती है उसमें जो एक स्लॉट कट होता है, तो वो स्लॉट कट को देने का रीज़न क्या है। अगर स्लॉट कट ना दे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो स्लॉट कट जो दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है या फिर लुब्रिकेशन जो प्रॉपर हो उसके लिए दिया जाता है या फिर आपके जो चिप जो जनरेट होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए स्लॉट दिया जाता है या फिर आपका स्लाइड वेरिएशन रहे दोनों डिस्क के साथ, जो आपस में जो डिस्क हैं उनके बीच में थोड़ा सा वेरिएशन रहे, मीन्स क्लियरेंस रहे, इसलिए वहाँ पे जो आपका स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी सर्कुलर स्प्लिट डाई जो होती है उसमें जो हमें जो स्लॉट दिया होता है वो डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विच पंप इज ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर।
कौन सा ऐसा पंप है जिसको कंप्रेस्ड एयर से जो है ऑपरेट किया जाता है। तो उसमें दिया आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, नहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप तो नहीं है, रोटरी पंप नहीं, एयरलिफ्ट पंप और आपका बूस्टर पंप। ये 4 पंप आपको दिए हैं और इनमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा पंप है जो कि कंप्रेस्ड एयर के थ्रू से उसको ऑपरेट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो एयरलिफ्ट पंप है उसको जो है हमेशा कंप्रेस्ड एयर के थ्रू जो ऑपरेट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म्ड ऑन पाइप्स। आप देखो घर में जो आप जब पाइप वगैरह लगवाते हैं तो उसमें जो है पहले पाइप में जो चूड़ियाँ वगैरह काटी जाती हैं उसके ऊपर, तो पूछा कि वो किस टाइप के थ्रेड होते हैं, वो जो स्क्रू थ्रेड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमको जो दिया गया है उसमें पूछा गया BSP होते हैं या BSW थ्रेड होते हैं या आपका BA थ्रेड होते हैं या BP थ्रेड होते हैं। जो हमारे पाइप्स के ऊपर जो थ्रेड्स बनते हैं एक दूसरे में उनको जो है लॉक करने के लिए, तो वो जो थ्रेड होते हैं वो हमारे होते हैं BSP थ्रेड। कौन से थ्रेड होते हैं? BSP स्क्रू थ्रेड होते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है ए होगा। ठीक है, BSP थ्रेड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज मीन्ड बाय TPI स्क्रू थ्रेड। जो TPI स्क्रू थ्रेड होते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो TPI का जो है फुल फॉर्म पूछा, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो इसने पहला जो ऑप्शन थे वो दिया आपको ट्रेस पर इंच या आपके थ्रेड पर इंच, या फिर इसने पूछा थ्रो पर इनपुट, या फिर आपका थॉट पर इनपुट। हमेशा जो TPI है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो आपको जो बी ऑप्शन है ये आएगा थ्रेड पर इंच। तो राइट आंसर इज बी। जो TPI स्क्रू थ्रेड है उसमें TPI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपका थ्रेड पर इंच। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसमें हम लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है तो उसमें पूछा है विच पाइप फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट टू पाइप्स विद डिफरेंट डायमीटर इन ए स्ट्रेट लाइन। इसने पूछा है कि जिस पाइप फिटिंग का हम ऐसी पाइप फिटिंग को पूछ रहा है जिसमें कि हम दो पाइप को कनेक्ट करते हैं जो कि आपस दोनों जिनका डायमीटर अलग अलग है, जिनका व्यास अलग अलग है। दो ऐसे पाइप जिनका व्यास अलग अलग है अगर उनको एक लाइन में जोड़ा जाए तो हम उसमें इनमें से कौन सी फिटिंग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट लेंगे जो कि एक अलग डायमीटर का पाइप है और दूसरा अलग डायमीटर का पाइप है, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ने का काम करे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है एक पाइप आपका जो है 10 mm के डायमीटर का और एक पाइप का 20 mm डायमीटर का है। तो इन दोनों पाइप को कनेक्ट करने के लिए हम इनमें से कौन सी ऐसी फिटिंग का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि दोनों पाइप एक स्ट्रेट लाइन में जो है आपका कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है आपका रिड्यूसर क्रॉस, ये 2 बार टाइप हो गया रिड्यूसर क्रॉस। थर्ड ऑप्शन है आपका रिड्यूसर कपलिंग या फिर आपका बैंड का हम इस्तेमाल करें। तो हम इसमें जो हम यूज़ करते हैं हमेशा जब भी कभी हम दो ऐसे पाइप जो कि अलग अलग डायमीटर के और अगर उनको एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है हम हमेशा वहाँ पर रिड्यूसर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका? रिड्यूसर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसका? रिड्यूसर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल। तो ये कह रहा है कि हमें जो है कटिंग टूल की प्रॉपर्टी बतानी है कि ऐसे प्रॉपर्टी बताओ कटिंग जो कि मेटल में जो है एक तरीके से जो मतलब एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन करने का काम करती है। मतलब कटिंग ऑपरेशन पर जैसे हम करते हैं कटिंग टूल में, तो उसमें जो है मतलब क्या होता है मेटल कट भी करता है, हमारा टूल जो है वो बहुत कम घिसता है एज़ कम्पेयर टू हमारे वर्क पीस के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर जो है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनमें से उस टूल के अंदर? डक्टिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, अदरवाइज इलोंगेशन होगा। मैलेबिलिटी नहीं, ये भी नहीं चल सकता। फ्लैट हो अगर टूल कटिंग टूल जो है वो ऑपरेशन करेगा और वहाँ पर जो है फिर वो हीट होगी तो वो मैलेबल होगा तो वो भी फेल हो जाएगा। हार्डनेस एंड टफनेस, तो टफनेस में जो है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है तो टफनेस तो नहीं आएगा, इसलिए हार्डनेस इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है ना, कटिंग टूल के अंदर जो है हार्डनेस होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका सी आएगा, हार्डनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस। कि सबस्टेंस के मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं?
मास कहते हैं, वेट कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा आपका जो है डेंसिटी होता है, याद रखना हमेशा। मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, डेंसिटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा। ठीक है, डेंसिटी याद रखना, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने आज मैंने जो है आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आज आपके सामने रखे। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने जो क्वेश्चन को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही आपको डिक्टेट करके जो है सभी आंसर्स का जो एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन नंबर 5 में, और वहाँ पर फिर मैं आपके सामने जो है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने रखूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जो है अपनी कोई भी क्वेरी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, और मेरी जो वीडियोज़ हैं IITI स्टूडेंट्स की, उनको अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी आप शेयर करें। और दूसरी बात, नॉन टेक्निकल पार्ट जो आपका, जैसे आपका वर्बल नॉन वर्बल सीरीज़ हो गया, उसमें अगर आप देखेंगे या आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्लॉक रीजनिंग, क्लॉक पजलिंग, और आपका जो इसके अलावा जो डॉट सिचुएशन, ठीक है ना, और इसके अलावा टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस में है ना, और भी वीडियोस हैं नॉन टेक्निकल की जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे और वो सारी वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो है आज मेरा जो 4th सेशन था, जिसमें कि मैंने आपके सामने जो है जो टेक्निकल जो आपका पार्ट है, जो आपका ट्रेड का सब्जेक्ट है, उससे मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नंबर 5 में, वहाँ पर आपके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।